हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अश्वराज, गोजो और भोकाल की कॉमिक्स खलनायक का दूसरा भाग। गोजो, तुम वाकई श्रेष्ठ हो। आज सैकड़ों हाथ तुम्हारी सफलता की दुआओं के लिए उठे होंगे। मंकोट, इन्हीं दुआओं के दम पर तो आज तक कायम है गोजो। टल गया वो संकट तो गोजो बढ़ चला नगर की ओर। गोजो, आज तो तूने इस नगर को बचा लिया, लेकिन कल ऐसी भयानक प्रलय मचाऊंगा कि तेरी रूह भी थर्रा उठेगी। गोजो, मुझे इस शैतान की कैद से स्वतंत्र कराओ। आह! बिजलिका के सिर्फ वाक्य ही गूंजते रह गए गोजो के कानों में। ओह! बिजली के साथ हो गया चिकोता। और तभी, अरे महर्षि, आप यहाँ? चिकोता के विषय में पता चलते ही मुझे आना पड़ा गोजो। महर्षि तप्तमुखी अत्यंत गंभीर थे। गोजो, कल भी चिकोता से मुकाबला आसान न होगा। सैकड़ों लाशें गिराता बहाता चला जाएगा चिकोता। बिजलिका भी उसकी कैद में है महर्षि। रहस्यमय संसार था उस वक्त महर्षि की आंखों में, जिसे देख ना सका था गोजो। चिकोता को समाप्त करने के लिए तुम्हें प्राप्त करनी होगी शक्ति गुगली, वह भी अतिशीघ्र। मैं वह शक्ति प्राप्त करूंगा महर्षि, अतिशीघ्र। महर्षि ने बताया उसे शक्ति गुगली के विषय में। मंकोट पर सवार उड़ चला गोजो। मंकोट, मुझे अतिशीघ्र पहुंचना है शक्ति गुगली तक। अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा मैं वहां तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने के लिए गोजो। विकासनगर। आतंक व भय फैला दिया उन अजीबोगरीब आकृतियों ने वहां। विकासनगर पर यह कैसी विचित्र आकृतियां मंडरा रही हैं। अनायास ही उन आकृतियों से कूद पड़े कुछ दैत्याकार सरीसृप। क्या ब्राक! पृथ्वी पर उतर आए दैत्य सरीसृपों ने नगर में खलबली मचा दी। आह बचाओ कड़च! विशाल सरीसृपों से बचने के लिए भाग पड़ी विकासनगर की प्रजा। भागो, ये दैत्य निगल जाएंगे हमें। उफ, इससे बचना मुश्किल लग रहा है। सदियों के भूखे लग रहे थे सरीसृप। उस समय महल में राजा विकास मोहन के साथ विकासनगर के विकास की योजनाएं बनाने में सहयोग दे रहे थे महाबली भोकाल, सम्मोहन सम्राट सुतान और तुरीन। भोकाल, सुतान, तुरीन आपातकाल के लिए एक भूमिगत विशाल बंकर बनकर तैयार हो चुका है। मैं चाहता हूं तुम तीनों भी एक बार उसे अवश्य देख लो। किंतु उससे पहले कि जवाब में कोई कुछ कह पाता, भरभराकर गिर पड़ी महल के उस शानदार कक्ष की एक दीवार। उफ भोकाल, यह क्या बला है? दैत्य सरीसृप। म्याऊं! तुरीन ने एक पल का भी विलंब न किया। चल कपाला! तुरीन ने ही किया उस दैत्य सरीसृप पर प्रथम वार। अच्छा हुआ जो तू सीधा मरने यहीं चला आया शैतान। म्याऊं! कपाला ने भी अपने पंजों से कुछ लाल लकीरें खींच दी दैत्य के बदन पर। क्रोधित सरीसृप ने उछाल फेंका तुरीन व कपाला को। ओहो! म्याऊं! भोकाल ने लपक लिया तुरीन को। भोकाल के रहते कोई खरोच तक न छू पाएगी तुरीन तुम्हें। तुरीन को नीचे उतार कर भोकाल ने लगाई एक अद्भुत छलांग और जय महागुरु भोकाल! इस आक्रमण से घबराकर सरीसृप ने अपना विशाल सिर बाहर खींच लिया और अब चला सम्मोहन सम्राट सुतान का सम्मोहनी जादू। भोकाल, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक मजेदार जंग। सुतान के सम्मोहनी जादू में फंसकर रह गया वह सरीसृप। देखा भोकाल, अब ये लड़ रहा है एक अन्य सरीसृप से। निहत्ते ही दुश्मन को परास्त करना कोई तुमसे सीखे सुतान। वाह! जबकि हकीकत में दृश्य यह था। भोकाल, सुतान, तुरीन, आज तुमने एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध कर दी। और तभी गजब हो गया महाराज। और भी कई दैत्य सरीसृपों ने हंगामा मचा रखा है। एक रथ पर तुरंत वे सभी नगर में पहुंचे। उफ! एकाएक कहां से प्रकट हो गए ये सरीसृप। भोकाल, अगर शीघ्र ही कुछ न किया तो ये शैतान संपूर्ण विकासनगर को मलबे व लाशों के ढेर में बदल देंगे। सम्मोहिनी विद्या से इतनों को नियंत्रित करना मुश्किल है भोकाल। कुछ भी हो, इन दैत्य सरीसृपों से निर्दोष नागरिकों की रक्षा तो हमें करनी ही होगी। तुरीन भी तैयार है भोकाल
अपनी कपाला के साथ। भोकाल अति व्यग्रता के साथ राजा विकास मोहन से मुखातिब हुआ। महाराज, नागरिकों की सुरक्षा के लिए आप अपने नागरिकों को तुरंत उस आपातकाल बंकर में ले जाएं और हम निपटने की चेष्टा करते हैं इन भयानक सरीसृपों से। जल्दी आओ भोकाल। चल कपाला। सैनिकों ने संपूर्ण नगर में आपातकाल की घोषणा कर दी। लोग भाग पड़े भूमिगत उस विशाल व बेहद मजबूत बंकर की ओर। जल्दी करो, जल्दी करो। न जाने कब तक रहना पड़े हमें इस बंकर में। इतना विशाल बंकर था वह कि एक संपूर्ण विकासनगर की स्थापना हो सकती थी वहाँ। विकासनगर की धरती पर अब केवल रह गए थे यही 4 मानव। तुरीन, चल कपाला, चूतान, नहीं, मेरी ओर नहीं, खुद ही लड़ो आपस में। और भोकाल, दरिंदो, काट डालेगा भोकाल तुम्हें। भोकाल, उफ, ओ नहीं, वहीं का वहीं रह गया दैत्य सरीसृप का जबड़ा। पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए। इधर तीनों जाबाज जुटे थे उस संकट का सामना करने के लिए, और इधर राजमहल में प्रकट हुई उस खौफनाक आकृति ने सनसनी मचा दी थी। हा हा हा, राजकुमारी श्वेता मोहन मेरे कब्जे में है। आह, उफ, राजकुमारी श्वेता उस शैतान के कब्जे में है। यह शैतान बचना नहीं चाहिए। वार करने के लिए आगे बढ़े सैनिक, और एकाएक ही सबके सब खिंचते चले गए उस शैतान के भीतर। ओह, यह क्या? ओह, हम इस शैतान के जिस्म के आर पार निकल गए। हाँ हाँ हाँ। इधर एकाएक ही सभी सरीसृप आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए। शूतान उस वक्त ले रहा था एक सरीसृप की सवारी का आनंद। चलो भोकाल के पास चलो। कि तभी आहा, दंग था शूतान। बुहू बुहू, मेरी समस्त अस्थियां हिलाकर कहाँ गायब हो गए कमबख्त। चौंक पड़े भोकाल और विकास मोहन भी। कहाँ चले गए सबके सब दैत्य सरीसृप? आश्चर्य! ओहो, तुरीन और सुल्तान भी चकित हैं दैत्य सरीसृपों के गायब हो जाने से। भोकाल, लगता है सारे सरीसृप मेरे सम्मोहन से घबराकर भाग गए। हाय मेरी कमर, अजीब रहस्य है सुल्तान। भोकाल, कहीं इसमें किसी की कोई चाल तो नहीं? अभी तो मैं खुद हैरान हूँ तुरीन, किंतु मुझे लग रहा है कि कोई षड्यंत्र जन्म ले चुका है विकासनगर में। क्या है वह षड्यंत्र? और तभी प्रकट हो गया शैतान श्वेता के साथ। हाँ हाँ हाँ। पिताश्री, भोकाल, चूतान चाचा, बचाइए हमें इस शैतान से। श्वेता, मेरी बच्ची श्वेता। सर्वप्रथम तुरीन ही लपक पड़ी शैतान की ओर। मासूम श्वेता को छोड़कर मुझसे युद्ध कर शैतान। समा गई तुरीन उस राक्षस के भीतर। आह! तुरीन पर संकट देख न सकी कपाला और टूट पड़ी दुश्मन पर। लेकिन तुरीन तेरे बिना अधूरी है। म्याऊं! कपाला भी समा गई राक्षस में। चीख पीड़ा से छटपटाते राजा विकास मोहन जैसे अपने होशवास ही खो बैठे। मैं आ रहा हूँ मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ, ठहरिए महाराज। भोकाल ने थाम ली विकास मोहन की कलाई, किंतु शूतान का सम्मोहन भी न चला उस पर। गंडीसा पर ना चलेगा तेरा सम्मोहन। हा हा हा। आज सुबह आईने में अवश्य अपना ही चेहरा देखा होगा मैंने। असफलता पर असफलता मिल रही है। पिताश्री, सुल्तान चाचा, भोकाल चाचा। नन्ही की करुण पुकारे सुन भोकाल के नेत्रों में धधक उठी ज्वाला। गंडीसा, भोकाल बहुत बुरी गत बनाएगा तेरी, अन्यथा छोड़ दे श्वेता को। तुझ में हिम्मत हो तो आकर छुड़ा ले भोकाल। गंडीसा की ललकार और मासूम श्वेता की चीखों ने दीवाना कर दिया भोकाल को। गंडीसा! उसने गंडीसा पर छलांग लगाई। लेकिन यह क्या? भोकाल चाचा! हा हा हा। भोकाल की तलवार भी कोई करामात ना दिखा सकी। गंडीसा के शरीर के पार जाकर गिरा वह। अपनी विवशता पर अपने होठ चबाकर रह गया माँ बली। उफ, मैं कैसे छुड़ा पाऊंगा मासूम श्वेता को इस राक्षस की कैद से? और तुरीन का क्या हुआ होगा? फिर सहसा धूल के विशाल गुब्बार में बदल गया गंडीसा। भोकाल, मैं कल फिर आऊँगा अपने सरीसृपों की सेना के साथ। भोकाल चाचा, शूतान चाचा, पिताश्री। गायब हो गया गंडीसा। गूंजती रह गई केवल मासूम श्वेता की चीखें। सुल्तान चाचा, भोकाल चाचा, पिताश्री, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची।
लड़खड़ाकर गिर पड़े विकास मोहन। श्वेता, मेरी बच्ची! हम अपनी बच्ची को उस शैतान के पंजों से न छुड़ा सके भोकाल। हाँ, धिक्कार है हम पर। उठिए महाराज, उठिए। भोकाल आपको यकीन दिलाता है, आपको श्वेता, आपकी श्वेता को सही सलामत आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा भोकाल। भोकाल, अरे तांत्रिक टिल्लू आप! गंडीसा से कल भी ना जीत पाओगे तुम पुत्र भोकाल। क्यों तांत्रिक टिल्लू? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है महाशक्ति ढोकला। महाशक्ति ढोकला क्या है? विचित्र अंदाज में सिकुड़ गए टिल्लू के नेत्र। महाशक्ति ढोकला प्रलय है। महाशक्ति ढोकला के बिना तुम विकासनगर पर आई विपत्ति से छुटकारा नहीं पा सकते भोकाल। विकासनगर की भलाई, तुरीन और श्वेता की वापसी के लिए तुम्हें उसे प्राप्त करना ही होगा। दृढ़ फैसला कर लिया भोकाल ने। शैतान, मेरे लौटने तक तुम महाराज व विकासनगर का ध्यान रखोगे। मैं अतिशीघ्र वह शक्ति प्राप्त करके लौटूंगा। विकासनगर पर संकट न गहराया होता तो शैतान भी चलता तुम्हारे साथ। टिल्लू से महाशक्ति ढोकला का पता लेकर भोकाल निकल पड़ा शक्ति लाने। कल गंडीसा की प्रतीक्षा में विकासनगर में ही करूंगा टिल्लू महाशक्ति ढोकला के साथ। भयानक अट्टहास गूंज रहे थे उस किले में। हा हा हा। अश्वराज, गोजो और अब भोकाल तीनों निकल पड़े हैं महाशक्तियाँ लाने, जिससे कि वे मेरा मुकाबला कर सके। मेरा यानी रक्त पिशाच, चिकोता और गंडीसा के संयुक्त रूप खलनायक का। मैं हूँ खलनायक। हा हा हा। राजकुमारी घोड़ी लेखा, बिजलिखा, तुरीन, कपाला और नन्ही राजकुमारी श्वेता की ओर देखते खलनायक के मोटे व भद्दे होठों पर उभर आई एक जहरीली मुस्कान। महाशक्ति खड़गा को प्राप्त करेगा खलनायक, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। हा हा हा। खलनायक का सामना न कर सकेंगे अश्वराज, गोजो और भोकाल मिलकर भी। अश्वराज से परिचित नहीं है तू अभी। दुष्ट खलनायक, तेरी मृत्यु अश्वराज के ही हाथों होगी। खुद महाशक्ति है गोजो, तू अपने नापाक इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएगा। खलनायक, भोकाल चाचा की तलवार ही तुझे मौत के घाट उतारेगी दुष्ट शैतान। महाशक्ति खड़क क्या है? ये शैतान क्या करेगा उससे? तुरीन, तुम कुछ ना कहोगी? तुरीन कहेगी नहीं खलनायक, करेगी तेरे लिए चिता का इंतजाम। हा हा हा। आनंद आ गया यह सुनकर। तुरीन, चिता के लिए जरूरत होगी मेरी लाश की, पहले तुझे उसका इंतजाम करना पड़ेगा। अश्वराज आ पहुंचा उस स्थान पर जहां उसे प्राप्त होनी थी शक्ति कंटास्त्र। यहीं मिलेगी मुझे शक्ति कंटास्त्र। अश्वराज, इस स्थान पर बहुत ही सोच विचार कर कदम उठाना होगा तुम्हें। न जाने कब कौन सा संकट सिर उठा ले। अश्ववट ने सावधान किया उसे। यहाँ से कंटास्त्र लेने में ही अकेला ही जाऊंगा, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। आगे बढ़ चला अश्वराज। यहाँ कहाँ होगा इन आग मुखियों के बीच कंटास्त्र। कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि फट गया उनमें से एक आगमुखी। उफ, यह क्या! आश्चर्य से फैलती चली गई अश्वराज की आंखें। आगमुखी से यह कैसी विचित्र आकृति जन्म ले रही है? अश्वराज के ठीक सामने उतर आई वह आकृति। यहाँ कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत कैसे की अश्वमानव? यहाँ कदम रखने वाले का दुर्भाग्य बन जाती है मृत्यु। अश्वराज को मृत्यु का भय नहीं, लेकिन तुम कौन हो? घोड़बंद, तेरा दुर्भाग्य। पांचों देख रहे थे आरंभ हो चुकी उस जंग को। हिन हिन। इन आगमुखियों के कारण ही अश्वराज ने हमें यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है। हिन हिन हिन। अश्वराज ही जीतेगा रक्तांबर। अश्वराज की राह कोई आगमुखी तो क्या, सैकड़ों ज्वालामुखी भी मिलकर नहीं रोक सकते। घोड़बंद ने कहरनाक अंदाज में जकड़ ली अश्वराज की गर्दन। और तुझे अपने साथ ही आगमुखी में ले जाऊंगा अश्वराज। अश्वलोक वापस नहीं पहुंच पाएगा अब तू। समय व्यर्थ होता लग रहा था अश्वराज को। परिवर्तित हो गया वह अपने महाबली, महाअश्व, मानव, महानायक इच्छाधारी रूप में। घोड़बंद, तू मेरा दुर्भाग्य नहीं, मैं तेरा दुर्भाग्य हूँ। धड़ाक! बाहर आ गई अश्वराज की तलवार। तुझसे युद्ध करने का समय नहीं है घोड़बंद, पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है तूने।
घोड़बंद का सिर तो वापस आ जुड़ा। अश्वराज ने वाले का दुर्भाग्य बन जाता हूं मैं, हा हा हा। घोड़बंद ने किया प्रलयंकारी वार। अश्वराज की इच्छाधारी शक्ति भी काम न आई। तुझसे निपटने के लिए अब मुझे प्रयोग करना पड़ेगा एक और शक्ति का, और वह शक्ति है अश्वमणि। ठीक इसी पल घोड़बंद प्रहार करने के लिए बढ़ा। अश्वराज ने अश्वमणि से छुड़ाई अपनी तलवार। इसे देख ले घोड़बंद, यह किरणें बनेंगी तेरी मौत। अश्वमणि। अगले पल जैसे अंगारे लिपट गए घोड़बंद से। मौत की गोद में निद्रा मग्न हो गया घोड़बंद। लेकिन वहां तो चप्पे चप्पे पर फैली थी मौत। ओह, फिर पटा एक आगमुखी, फिर आया एक शैतान। घोटक को कैसे याद किया? मौत से टक्कर कौन लेगा? कंटास्त्र प्राप्त करने के लिए मैं तेरे जैसी सैकड़ों मौतों से टकरा जाऊंगा। प्यारे पाठकों, आपकी विशेष मांग पर तैयार किया गया महानायक सीरीज का पहला सुपर विशेषांक आपने पढ़ा। भोकाल, अश्वराज व गोजो पर लिखी यह बेहतरीन कहानी व शानदार चित्र हमें आगे भी ऐसी ही कोई चेष्टा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाकी सब आप सबकी पसंद नापसंद पर निर्भर करता है। इसलिए अब हमें बेसब्री से इंतजार है आपके पत्रों का। और हाँ, इस सुपर विशेषांक के तमाम रहस्यों के जवाबों के लिए इसी सेट में प्रकाशित हुआ एक और महानायक सीरीज का विशेषांक पढ़ना भी जरूरी है, जिसका नाम है महानायक। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग महानायक में। तब तक के लिए धन्यवाद।